Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. Some people dream of success while others wake up and work. It means कुछ लोग सफलता का केवल सपना देखते हैं जबकि दूसरे लोग जो होते हैं वह सुबह जल्दी उठते हैं और सफलता के लिए काम करते हैं। आज की हमारी क्लास का मोटो है कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ज़िंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। तो हमें हमारी कामयाबी और नाकामयाबी पर कभी भी खुशी और निराशा महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशी के साथ दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही आज की हमारी क्लास का मोटो है। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। हमारी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस टाइप से शब्द मिलेंगे, है ना। ये कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। अब इसमें परफेक्ट भी लिखा हुआ है तो परफेक्ट के लिए इसमें प्लस क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। मतलब कि कोई भी हमारा काम पहले शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, इस टाइप से। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डिस्कस कर चुके हैं, हैज़ बीन आ जाएगा और देवी जी के साथ में क्या आ जाएगा? हैव बीन आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बता चुका हूँ बार बार, है ना। देख लेते हैं, यहाँ भी सेम ही है स्ट्रक्चर हमारा। सबसे पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग जाएगा। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नया वर्ड जुड़ गया है क्या? सिंस और फॉर। ये क्या हो गया आपका? टाइम के पहले आएगा। ठीक है। फिर टाइम आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे सिंस जो है वो सर्टेन टाइम के लिए यूज होगा और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सर्टेन टाइम होता है हमारा निश्चित समय, जैसे कि 2 बजे। 2 बजे ये हमारा क्या हो गया? निश्चित टाइम, है ना। और अनिश्चित क्या हो गया? 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे, है ना। घड़ी को 24 घंटे की मानना है हमें। कौन से 2 घंटे? ठीक है। सोमवार से, तो ये निश्चित है, मतलब सिंस आएगा। और कई दिनों से, है ना, या 2 दिन से या 3 दिन से, ये क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा। कौन से दिन से, है ना। 7 दिन होते हैं। जुलाई से निश्चित हो गया, मतलब कि सिंस आएगा। ठीक है। और अगर यहीं पे बोल दिया जाए महीनों से या महीने से, है ना, तो फॉर आएगा, क्योंकि कौन से महीने से, है ना। इस टाइप से ईयर में भी आ जाएगा आपका 1980 से तो सिंस, और कई वर्षों से तो फॉर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिंपल केस की। तो सिंपल केस में क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम क्या है? पहचान देखना। तो इसमें पहचान मिल गई, रहा है, और समय दिया है क्या? आज शाम से। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? बादल। ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो, क्या काम कर रहा है? गरजने का। तो ये वर्ब हो गई हमारी। ठीक है। देख लेते हैं। द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है। अब देखिए दिस इवनिंग, इवनिंग क्या होती है हमारी? फिक्स होती है, इसलिए इसके लिए क्या आ गया? सिंस आ गया। ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नल 2 घंटे से चल रहा है। अब कौन चल रहा है भैया? सबसे पहला काम हमारा पहचान। पहचान मिल गई आपको ये, और समय 2 घंटे। 2 घंटे मैंने बताया था, 2 घंटे फिक्स नहीं होते, इसलिए इसके लिए फॉर आएगा। सब्जेक्ट हो गया आपका नल। ठीक है। और चलना हो गई आपकी वर्ब। देख लेते हैं। द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। अगला देख लेते हैं। वह सुबह से माला फेर रहा है ना। रहा है पहचान, सुबह से ये भी पहचान, है ना। माला माला क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फेरना हो गई वर्ब, और वह हो गया सब्जेक्ट। तो ही हैज़ बीन काउंटिंग बीट्स सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है। रहा हूँ और 20 मिनट, ये क्या है? हमारी पहचान। कौन कर रहा है? मैं, सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है? प्रतीक्षा करने का, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। सबसे पहला काम पहचान। ठीक है। 3 वर्ष, ये दोनों पहचान हो गई हमारी। सब्जेक्ट हो गया हम, वर्ब क्या हो गई? रहना।
ठीक है। ये रहना जो है ये वर्ब है हमारी, यहाँ रहना, ठीक है, क्लियर। देख लेते हैं, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स। अगला केस देखते हैं, हमारा अगला केस होता है क्या, नेगेटिव केस। नेगेटिव केस की बात करें हम तो इसमें क्या आ जाता है, नहीं वर्ड जुड़ जाता है ना, हिंदी के सेंटेंस में नहीं जुड़ जाएगा तो इंग्लिश में हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते थे, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना आपकी, जैसे हैव बीन और हैज़ बीन है ना, तो इन दोनों के बीच में नॉट आएगा, या तो हैव के बाद नॉट आ जाएगा या हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा और बीन बाद में लगेगा, ठीक है। देख लेते हैं, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, कौन, ठीक है, सबसे पहला काम पहचान, रहे हैं सुबह से और नहीं, ठीक है, ये पहचान हो गई, हम सब्जेक्ट, खेलना वर्ब। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, देखिए दोनों के बीच में ही आया नॉट, ठीक है, इस टाइप से यूज करना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह 5 दिन से नहीं नहा रहा है, ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग बाथ फॉर 5 डेज़, ठीक है, कौन से 5 दिन फिक्स नहीं है इसलिए फॉर आ गया। अगला देखते हैं, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, क्या आ जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में तो आ रहा होगा ना, पहचान हमारी रहा है 2 घंटे से और नहीं, ये तीनों क्या है, पहचान है। नहीं क्या बता रहा है, नेगेटिव केस, और ये दोनों क्या बता रहा है, टेंस। वह सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गई, ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब है हमारा 4th एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है, वह 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा है 1 घंटे से, ये क्या है, पहचान, नहीं केस की पहचान, वह सब्जेक्ट, व्यायाम करना क्या हो गया आपका, है ना, व्यायाम ऑब्जेक्ट हो गया और करना हो गई वर्ब। तो ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे के लिए वन नहीं लिखते, एन लिखा जाता है, क्लियर, याद रखना है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, वे कुछ देर से नहीं लड़ रहे हैं कुछ देर से, ये क्या है, पहचान, नहीं केस की पहचान, ठीक है, बे सब्जेक्ट क्योंकि ये कर रहे हैं, लड़ना वर्ब, ठीक है। देख लेते हैं, दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम, क्लियर। अगला केस है हमारा इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है पता है सभी को, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट भी डिस्कस कर चुके हैं। जिनने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए, मैंने सारे केस को सेपरेटली अच्छे से समझाया है, आप वहाँ से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव केस में क्या वर्ड जो है सेंटेंस के या हिंदी का जो वाक्य होगा उसके स्टार्टिंग में आ जाता है, क्या वह 2 दिन से लिख रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो क्या आया उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 डेज़। अब देखिए यहाँ भी हैज़ को सिंगल आगे किया है, बीन को सेम प्लेस पर लिखा है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, हैज़ या हैव को ही चेंज करेंगे आगे पीछे, है ना, और बीन को एज इट इज़ लिख देंगे वर्ब के आगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह 5 बजे से सो रहा है, क्या बनेगा, हैज़ सी बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा है, अध्यापक एक है तो हैज़ आएगा, ठीक है, तो हैज़ द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्लियर। फिर क्या वह 1 वर्ष से आपके पास रह रहा है, हैज़ ही बीन लिविंग विथ यू फॉर अ ईयर, क्लियर। फिर अगला देख लेते हैं, क्या बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं, हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है, चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या आ जाता है, नहीं आ जाएगा आपका, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या वर्ड आगे कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या आगे है, नहीं पीछे है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे और क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, क्लियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह गत 2 वर्ष से फेल नहीं हो रहा है, गत मतलब क्या होता है, पिछले, ठीक है, तो हैज़ ही नॉट बीन फेलिंग फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या आ जाएगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्या तुम इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ,
नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या विजय इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो हैज़ विजय नॉट बीन रीडिंग सिंस दिस बुक फॉर एन आवर। फिर से देख लेते हैं इसको ज़रा, क्या विजय इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो हैज़ विजय नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, ठीक है, क्लियर। अगला केस देखते हैं, अगला केस क्या है हमारा, डबल इंट्रोगेटिव केस है ना। तो डबल इंट्रोगेटिव केस देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला, वह 2 दिन से क्या लिख रहा है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आता है ना, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो वह 2 दिन से क्या लिख रहा है, क्या के लिए व्हाट बोलते हैं, व्हाट हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 डेज़, क्लियर। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह 5 बजे से क्यों सो रही है। तो क्या बनेगा, वाई हैज़ सी बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अध्यापक 2 घंटे से क्या पढ़ा रहा है ना। तो व्हाट हैज़ द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 hours। फिर अगला, वह 1 वर्ष से आपके पास क्यों रह रहा है, क्या बनेगा, वाई हैज़ ही बीन लिविंग विथ यू फॉर एन ईयर, फॉर एन ईयर 1 वर्ष से, ठीक है, फॉर ए ईयर। फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, बच्चे 4 बजे से कहाँ खेल रहे हैं, वेयर हैव द चिल्ड्रन, ठीक है, क्या बनेगा, वेयर हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, क्लियर। अगला केस देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड बीच में कर देंगे, ठीक है, और नेगेटिव के लिए उसमें नहीं भी लग जाएगा। तो वह 2 दिन से क्या नहीं लिख रहा है, व्हाट हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह 5 बजे से क्यों नहीं सो रही है, क्या बनेगा, वाई हैज़ सी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, क्लियर। फिर अध्यापक 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ा रहा है, व्हाट हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours, क्लियर। फिर अगला, वह 1 वर्ष से आपके पास क्यों नहीं रह रहा है, वाई हैज़ ही नॉट बीन लिविंग विथ यू फॉर ए ईयर, क्लियर। फिर 5th एग्जाम्पल है हमारा, बच्चे 4 बजे से कहाँ नहीं खेल रहे हैं, है ना, वेयर हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरा पर्सनल सजेशन ये कहना चाहिए, जिसको एडवाइस यही रहेगी कि मैंने ये आपको इतने सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं हर एक केस के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है सिंस का और फॉर का वो क्लियर हो जाए, है ना। सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कौन सा सर्टेन टाइम मतलब कि निश्चित टाइम होता है और कौन सा अनिश्चित होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आप देखिए अच्छे से, मेरा वीडियो दोबारा से देखिए, है ना। और आपको यदि डाउट है कोई भी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस की लिंक दे दी है, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।